हाय एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम बैच। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक फंक्शन लिख सकते हैं जो कि क्या रिटर्न करेगा। वो बताएगा कि आपका गिवन नंबर जो भी यूज़र ने दिया है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फंक्शन लिखना है जो कि बताएगा यूज़र इनपुट जो एन किया है यूज़र ने वो इवन है या ऑड है, या बोल सकता हूँ इवन है या नॉट इवन है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर्स होते क्या हैं। इवन नंबर्स होते हैं जो टू से डिविजिबल हो जाएं। ठीक है, टू से डिविजिबल नंबर्स आर इवन नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र से कैसे सूडो कोड लिखेंगे। हम यूज़र से इनपुट लेंगे एन, फिर हम देखेंगे क्या एन जो है टू से डिवाइड करेंगे तो क्या वो ज़ीरो आता है। यानी कि एन को जब टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या ज़ीरो आता है। रिमाइंडर ज़ीरो का मतलब एन टू से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। यानी फोर को जब टू से डिवाइड करेंगे, फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, है ना। ऐसे सिक्स को जब टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है ना। अगर है, इफ़ है तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे इवन। एल्स हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे ऑड, है ना। फटाफट से इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट एन सीन करेंगे एन को। ठीक है, बूल में स्टोर करा लेते हैं इज, इसका नाम ले लेते हैं इज इवन। क्या इवन है। फंक्शन का नाम लिख देते हैं चेक इवन, और एन को मैं भेज देता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बूल, बूल आपको रिटर्न टाइप क्या है, बूल 01 देगा कि इवन है या नहीं है ना। मैं लिखूंगा चेक इवन इंट एन, और मैं लिखूंगा यहाँ बूल इज इवन, या फिर इफ एन ये ज़ीरो के इक्वल है तो मुझे रिटर्न क्या करना है, ट्रू। मतलब इट्स एन इवन नंबर। एल्स मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स, यानी कि इट्स एन ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इफ करेंगे इज इवन। अगर ट्रू आता है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कैसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू ट्रू, या फिर इक्वल टू वन। बेटर है कि हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इफ़ वन, इफ अगर ये वन होगा तो हम क्या करेंगे, हम सी आउट कर देंगे, हम सी आउट कर देंगे एन इज इवन नंबर। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, फटाफट से चला के देखते हैं क्या होता है। फोर डालते हैं, फोर इवन है, यस फोर इवन नंबर है। फाइव के लिए चला के देखते हैं, फाइव क्या है, फाइव एक ऑड नंबर है ना। बहुत ही बढ़िया। तो ये तो आपका एक हो गया एक सोल्यूशन। ठीक है, इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है, इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है, यहीं पे देख लेते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ बिटवाइज। बिटवाइज भी देख सकते हैं। जब कंप्यूटर आपका नंबर को स्टोर करता है ना, ठीक है, जब नंबर को स्टोर करता है, यानी कि जब आपने मतलब फाइव स्टोर किया, आपको इंट फाइव स्टोर किया, तो कंप्यूटर फाइव को फाइव की तरह स्टोर नहीं करता। कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली। बट जब भी सीपीयू वर्क करता है किन्हीं नंबर्स के साथ, तो वो बाइनरी में वर्क करता है। ठीक है, उसके वजह से रजिस्टर्स होते हैं। तो फाइव को जब लोड करता है तो कुछ इस तरीके से लोड करता होगा। ठीक है, ऐसे लोड करा, फिर उसके बाद इन रजिस्टर्स पे आपके प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं।
ठीक है, इसको मैं बाइनरी सिस्टम बोलता हूँ। डेसिमल बाइनरी सिस्टम की वीडियो अभी आएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट ऐसा कुछ समझो कि जब 5 स्टोर करता हूँ तो 5 5 की तरह नहीं लिखा होता मेमोरी के अंदर, वो बेसिकली 0101 के एक कम्बिनेशन की तरह लिखा होता है, जिसको मैं बाइनरी भी बोलता हूँ। बाइनरी, तो 5 का बाइनरी ये होता है। बाइनरी कैसे निकालते हैं ये सब हम देखेंगे अभी, डोंट वरी। बट ऐसा कुछ होता है। तो जितने भी इवन नंबर होते हैं ना, इवन नंबर, जब उनके आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो ना उनको, तो उनके एंड में 010101 जो उनके सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, सबसे राइट मोस्ट जो बिट होगी वो हमेशा 0 होती है। और ऑड की जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो हमेशा 1 होती है। ये 0 होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ आता है, इससे मुझे समझ आता है कि अगर मैं एक बिट वाइज ऑपरेशन करूं, वो ऑपरेशन क्या होगा कि अगर मैं एन एंड कर दूं उसको 1 के साथ, तो अगर वो 0 आ जाए तो इवन है, एल्स ऑड है। ठीक है, एक बार देखते हैं। 4 को मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करता हूँ 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको एंड करूं, बिटवाइज एंड करूं 1 के साथ, तो 1 होगा। बिटवाइज एंड करेंगे, हम एंड कर रहे हैं, तो 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, तो ये 0 आ गया। सिमिलरली के 5 होता है आपका 101, इसको मैं बिटवाइज करूं तो 0001, तो 1 1 का एंड करूंगा 1, 0 0 का एंड करूंगा 0, 1 0 का एंड करूंगा 0 0, तो आ गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब अगर n को बिटवाइज एंड करूं मैं 1 के साथ, और अगर वो 0 आ जाए तो वो एक इवन नंबर होगा। ठीक है, फटाफट से इसको भी कोड करके देखते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर इस कंडीशन को कमेंट कर देते हैं बस। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि n एंड 1 इक्वल टू 0 है, तो ये इवन है। फटाफट से रन करके देखते हैं। क्या 4 इवन है? 4 इवन है। क्या 5 इवन है? 5 इवन नहीं है, 5 और नंबर है। तो ये दो तरीके हो गए आपका, एक नॉर्मल 2 के साथ डिविजिबल वाला, एक हो गया आपका बिटवाइज। बिटवाइज ऑपरेशन हमेशा हमेशा आपके फास्ट होते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर में ही हो रहा है। कंप्यूटर जो है मेमोरी के अंदर या फिर रजिस्टर्स के अंदर, सीपीयू के अंदर जो कैलकुलेशन करता है, तो बाइनरी में ही करता है, बिटवाइज ही करता है। ठीक है, तो हमेशा बिटवाइज हमेशा फास्ट होते हैं। इट्स एन एक्सपेंसिव टास्क टू डिवाइड समथिंग, और इजी टास्क होता है एंड करना और करना, यानी बिटवाइज ऑपरेशन करना हमेशा इजी होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।